लुकिज्म मानवा का पावर सिस्टम काफी कमाल है। उसमें काफी सारी पावर्स है जो कि काफी खतरनाक है, जैसे कि मास्टरीज, यूनिक स्किल्स, यूनिक पाथ, क्रेजी मोड, यूआई मोड और भी बहुत कुछ। पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म की कुछ ऐसी पावर्स के बारे में जो अनडिफिटेड है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। इन पावर्स के यूजर को डिफीट करना नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर इन पावर्स पर कोई ड्रॉबैक ना हो तो ये पावर्स इतनी ज्यादा ब्रोकन है। सो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्विक्शन पावर। करंट टाइम में जेक किम कन्विक्शन का यूज कर रहा है एंड उससे पहले जिनरैंग करता था, पर ये दोनों कन्विक्शन की पावर का लिमिटेड यूज ही कर सकते हैं, वो भी कंट्रोल्ड वे में। जब जिनरैंग हमारे जेक किम को ट्रेनिंग दे रहा था तब वो उसे बताता है कि इस कन्विक्शन की पावर का यूज तू सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कर सकता है। सेम जिनरैंग भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कन्विक्शन का यूज कर पाता था। अगर ये लोग इससे ज्यादा कन्विक्शन का यूज करें तो इनकी बॉडी इस पावर को संभाल नहीं पाएगी। एग्जाम्पल हमने देखा भी था बुशान आर्क में, जब कीटे एंड जिनरैंग की फाइट हो रही थी तब जिनरैंग कन्विक्शन अटैक्स का ओवर यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी कम्प्लीटली बर्न होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है एंड उसी के साथ उसकी बोन्स में भी क्रैक आ जाती हैं। पर सिर्फ इन्हीं कुछ अटैक्स की पावर इतनी ज्यादा थी कि एक बार के लिए कीटे को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उसकी हालत भी खराब हो गई थी एंड सच में ओपोनेंट कीटे था जिसने इतने फुल पावर कन्विक्शन पंचेस को सर्वाइव कर लिया। मैं अगर सही बताऊं, अगर यहाँ पर कोई दूसरा फाइटर होता तो इतने फुल पावर कन्विक्शन पंचेस पड़ने के बाद वो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता। सेम इसी तरह जेक ने भी सिर्फ कुछ सेकंड्स की कन्विक्शन पावर के साथ मुगैंग को हरा दिया था, जिसे दर्द फील ही नहीं होता। हाँ, उसने मुगैंग की नर्व सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओवरऑल देखा जाए तो अगर कन्विक्शन की पावर का फुल यूज किया जाए एंड यूजर की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो इस पावर को झेल सके तो ये पावर एक्चुअली में अनडिफिटेड है। एंड हमें पता है कि ऐसा कौन कर सकता है। जो बंदा ये चीज कर सकता है उसी से बाकी सभी बंदों ने कन्विक्शन की पावर को इनहेरिट किया है। वो है हमारा नन अदर देन लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो एक भी बैटल नहीं आ रहा, गैप्योंग चाचा। तो नेक्स्ट पावर है डैनियल का यूनिक पाथ। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि यूनिक पाथ तो बहुत लोगों के पास है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि डैनियल का पाथ सबसे डिफरेंट है। इवन ये चीज गन ने खुद कही थी कि डैनियल अपने पाथ के साथ अनराइवल्ड है या विदाउट इक्वल है, मींस उसके लेवल का कोई है ही नहीं। एंड हाँ, ये बात एक्चुअल में सेंस भी बनाती है कि डैनियल अपने पाथ के साथ अनडिफिटेबल है। देखो, डैनियल का पाथ है कीन सेंसेस, इससे वो ओपोनेंट के अटैक को पहले ही देख सकता है, जिससे ओपोनेंट डैनियल को छू भी नहीं सकता। डैनियल हर अटैक को इजीली डॉज कर लेगा। और डैनियल के पास कीन सेंसेस है जिससे वो ओपोनेंट के डिफेंस को भी रीड कर सकता है। इसी के साथ डैनियल ओपोनेंट के वीकनेस वाले स्पॉट को भी देख सकता है, जहाँ पर डैनियल का एक घुसंड और तुम्हारा खेल खत्म। पर इस पाथ के ओवर यूज करने की वजह से डैनियल का ब्रेन फ्राई हो जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन क्या हो अगर डैनियल इस पाथ को कम्प्लीटली मास्टर कर ले, जिससे उसकी टाइम लिमिट आइदर खत्म हो जाए और बहुत ज्यादा बढ़ जाए। उसके ओपोनेंट्स का क्या हाल होगा। ना तुम डैनियल पर अटैक कर सकते हो, वो तुम्हारे हर अटैक से डॉज कर लेगा इजीली एंड वो तुम्हारे वीकेस्ट स्पॉट्स को भी टारगेट करेगा। एंड हाँ, इसीलिए डैनियल का पाथ एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा ब्रोकन पावर है। खुद पेचोन को भी डैनियल अपने पाथ के साथ नो डिफ कर रहा था एंड पेचोन और गन दोनों ने क्लियरली डैनियल के पाथ को एक्नॉलेज किया है कि ये पावर अनराइवल्ड है। नेक्स्ट पावर है 50 मूनलाइट टेक्निक्स। हाँ, गो किम की मूनलाइट टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि गो किम की मूनलाइट टेक्निक से तो इंजर्ड टीवाई गन को ही कुछ नहीं हुआ था, तो इनमें स्पेशल क्या है। तो देखो, गो किम की 3 मूनलाइट टेक्निक्स को तो घायल पेचोन ने भी इजीली हैंडल कर दिया था, वो इतनी कुछ खास नहीं है। रियल पावर स्टार्ट होती है गो किम की 5वीं मूनलाइट टेक्निक से। पेचोन जिसने 3 मूनलाइट टेक्निक्स को अपनी स्वॉर्ड के साथ इजीली ब्लॉक कर लिया था, पर जैसे ही वो 5वीं मूनलाइट टेक्निक का यूज करता है, पेचोन रिएक्ट भी नहीं कर पाता एंड उसका कान अलग हो जाता है। कैन यू इमेजिन कि गो की स्पीड 3rd मूनलाइट टेक्निक से 5th मूनलाइट टेक्निक में कितनी ज्यादा बढ़ी है। वैसे तो हमें गो ने बताया था कि हर मूनलाइट टेक्निक के साथ स्पीड बढ़ती जाती है, पर इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ना, सोचो तुम एक बंदे से फाइट कर रहे हो एंड तुम उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक एंड डॉज कर पा रहे हो इजीली, पर जैसे ही वो नेक्स्ट अटैक करता है तुम रिएक्ट भी नहीं कर पाते। तुम अपनी जगह खड़े हो, तुम्हें डैमेज देकर वो बंदा तुम्हारे पीछे भी आ गया, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा टेलीपोर्ट हुआ है। पेचोन इतना फास्ट था कि वो अपनी ब्लैक एलिगेटर लिंगरिंग फ्लो नाम की यूनिक स्किल के साथ अपनी आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर रहा था। इतना फास्ट पेचोन गो की 5वीं मूनलाइट टेक्निक पर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। सोचो, अभी तो 45 मूनलाइट टेक्निक्स बाकी है। उनके एंड में जाकर गो की स्पीड क्या होगी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, तब भी तुम्हें यकीन नहीं होगा। इसीलिए इंतजार करो कि कब वो मानवा में दिखाई जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी बंदा इन 50 मूनलाइट टेक्निक्स को सर्वाइव नहीं कर सकता। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा रिडिकुलसली बढ़ रही है कि किसी फाइटर के लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो ये पावर टोटली ओवर पावर्ड है। नेक्स्ट पावर है टीयूआई मोड, जिसका करंट यूजर हमारा गन पार्क है एंड प्रीवियस यूजर शिंगेन था। तो हमें सिर्फ गन के टीयूआई के बारे में ही अच्छे से पता है, तो उसी की बात करते हैं। देखो, टीयूआई मोड का मतलब
मतलब होता है ट्रू यूआई मोड। इसे कुछ लोग यामाज़ाकी यूआई मोड भी बोलते हैं। इस मोड के अंदर यूजर अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर देता है एंड एक अनकॉन्शियस स्टेट में एंटर करता है, जिसके अंदर वो एक बीस्ट की तरह फाइट करता है, अपनी आगे आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेन बात, टीयूआई मोड में यूजर मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्गर हो जाता है। यूजर को अपनी इंजरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मोर एक्यूरेटली, टीयूआई मोड में यूजर को अपनी बॉडी की इंजरी से टेम्परेरी फर्क नहीं पड़ता है। वो डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स का भी फुल यूज करने लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, टीयूआई मोड में यूजर का स्टेमिना भी खत्म नहीं होता है। वो एंडलेसली फाइट कर सकता है। पर बहुत सारे लोगों को इस चीज में डाउट है कि अगर टीयूआई मोड में यूजर का स्टेमिना खत्म नहीं होता है तो यूआई डैनियल से फाइट के टाइम गन वीक कैसे पड़ गया था। तो देखो, इसका आंसर है गन की बॉडी की लिमिट्स। गन ने भले ही उस टाइम अपनी बॉडी की लिमिट्स ब्रेक कर रखी थी, पर उसके बाद भी कुछ लिमिट्स थी। जब टीयूआई गन गो से फाइट करता है तब गन का स्टेमिना खत्म नहीं हो रहा था एंड ये चीज गो ने भी नोटिस कर दी थी। इसीलिए उसने लुनार एक्लिप्स का यूज किया ताकि फाइट जल्दी से एंड हो सके, पर वो खुद ही हार गया। जिसके बाद टीयूआई गन यूआई डैनियल से फाइट करता है एंड फाइट की स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, पर फाइट का एंड आते आते गन फिजिकली वीक पड़ने लगता है। उसका स्टेमिना खत्म होने लगता है, जिसका रीजन था उसकी इंजरीज। गन उस टाइम हद से ही ज्यादा डैमेज था क्योंकि उसने मल्टीपल स्ट्रॉन्ग फाइटर से फाइट की थी, जैसे कि हमारा गो किम, जोहान, मैंड्योक, यूशोंग, एली एंड सेकंड जनरेशन। इतनी ज्यादा इंजरीज, या मुझे इंजरीज तो बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम तो गन की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसीलिए यूआई डैनियल से फाइट के टाइम टीयूआई गन वीक पड़ गया। अगर इंजरीज थोड़ी कम होती तो डेफिनेटली टीयूआई गन के पास स्टेमिना रहता। तो हाँ, हम लोग गन से समझ सकते हैं कि टीयूआई मोड कितना ज्यादा ओवर पावर्ड है। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, एंडलेस स्टेमिना होगा एंड इंजरीज से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम एक बीस्ट की तरह फाइट करोगे अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स के साथ। तुम्हारी बॉडी बिल्कुल पीक पर होगी। नेक्स्ट पावर है परफेक्ट बॉडी। तुम्हें शायद लग सकता है कि परफेक्ट बॉडी इतनी कुछ खास नहीं है, पर एक्चुअल में ये पावर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। पर मानवा में कभी हमें परफेक्ट बॉडी का फुल पोटेंशियल दिखाया ही नहीं गया। देखो, परफेक्ट बॉडी का सही से यूज करता है एसबी यूआई डैनियल। अब परफेक्ट बॉडी का मतलब एसबी डैनियल की हर मसल एंड हर टिश्यू बिल्कुल पीक परफेक्शन में है। इसी के साथ परफेक्ट बॉडी के साथ आती है परफेक्ट टेक्निक्स। एक एक करके दोनों की बात करते हैं। फर्स्ट, परफेक्ट बॉडी। जब एसबी डैनियल वर्कर्स की फर्स्ट एफिलिएट में पकड़ा जाता है तब जिन्यूंग पार्क बताता है कि जो ड्रग्स घोड़े को भी मार सकते हैं वो डैनियल पर इफेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। मींस लो पॉइजन एंड ड्रग्स का तो अपने एसबी बॉडी पर इफेक्ट ही नहीं होता है। ऊपर से इस परफेक्ट बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल पीक परफेक्शन है। इसीलिए डैनियल जब फाइटिंग करता है तब उसकी फाइटिंग टेक्निक्स इस टाइप की होती है कि वो उन्हें सिर्फ परफेक्ट बॉडी के साथ ही यूज कर सकता है। और जोहान जैसा बंदा जब उन्हें कॉपी करता है तो वो अपनी इम्परफेक्ट बॉडी के साथ सिर्फ 10 सेकंड के लिए उन टेक्निक्स का यूज कर सकता है। इस बॉडी का अगर सही से यूज किया जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूआई एसबी डैनियल एंड हमारे गन की फर्स्ट मीटिंग में ही डैनियल ने गन का हाथ तोड़ दिया था, हाँ, ब्लैक बोन्स को। फर्स्ट एफिलिएट में जिन्यूंग पार्क ने परफेक्ट बॉडी को सीधा गैप्रोंग किम से कंपेयर किया था। वही बात आई परफेक्ट टेक्निक्स की तो इनके बारे में हमें अच्छे से जेम्स ली बताता है हंट फॉर गन आर्क में। जेम्स ली के अकॉर्डिंग यूआई डैनियल एक मशीन है जो कि हाईली प्रिसाइज्ड एडवांस फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करता है, जिससे इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में द परफेक्ट वेपन। डैनियल किसी मशीन की तरह परफेक्ट टेक्निक्स का यूज करता है। ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि परफेक्ट बॉडी एक परफेक्ट वेपन भी है जो कि फाइटिंग के मामले में पीक परफेक्शन। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये पावर अभी तक अच्छे से यूज नहीं हुई है मानवा में, ये अंडररेटेड है। तो यही तक थी ओवर पावर्ड एबिलिटीज की लिस्ट। मैंने उनको रैंकिंग नहीं दी है, पर अगर आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से कमेंट्स में इन्हें रैंक कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से फॉलो कर लो एंड यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।